के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी। हमारे जाट भाइयों को छोड़ के उनको तो ये था भाई हमारा भूपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए। और जो भाई ये शब्द अध्यक्ष महोदय कंक्लूड करा, ये मेरे निकाल दे भाई, उसमें से निकाल दे अध्यक्ष महोदय। मैं तारीफ भी कर देता हूँ यार कितनी, फिर उसने भी तो देख लिया अगर एक सेकंड भी बस जल्दी करूंगा, कोई बात अभी जल्दी घंटी ना बजाइयो, 1 मिनट और लगे, कोई बात। बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे, अरे तन्ने के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी। यूं कहते उस पर लगा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी, वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे किलकी मारते फिरा करते कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी 10 साल, उससे पहले नहीं था। एक नया जमाना शुरू किया, अनेक काम ऐसे किए, ठीक है उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी जो टेक्निकल काम कर दिए सारे, और कुछ टेक्निकल काम को तो नायब सैनी जी आपने भी सुधारना पड़ेगा भाई। हालांकि आपने बहुत काम HKRN के उनकी पक्की कर दी नौकरी, अनेक काम है, बहुत लोगों ने ये वो गाए हैं, ये इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी टेक्निकल थी और कुछ नहीं थी, पर काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। उसके बाद नायब सैनी ने फिर सुधारा और भी सुधार कर दिया, और जो ये सरकार आई है ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिला है 36 बरादरी का, सबका जब आई है। EVM का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। कुछ भाई जो पर्सनल नफरत करते हैं नायब सैनी से, वो बावड़े हैं बिल्कुल, उनको गलतफहमी भी है कि भाई तू फलाना बन जाता तो पता नहीं क्या कर देता। लेकिन मैं कहता हूं सही समय पे जो सही फैसला लिया पार्टी ने, ये गजब का फैसला था। अरे सैनी, SC, BC, ब्राह्मण 100% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गजब का, पंजाबी 100% 80-85। हमारे जाट भाइयों को छोड़ के उनको तो ये था भाई हमारा भूपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए। और जो भाई गौतम जी, ये जाति अगर जाति का शब्द सॉरी ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो सच्चा है, लेकिन नहीं ये नहीं होना चाहिए। देखिए ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ये हम हाउस के अंदर बात कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल हाउस का अपना एक डेकोरम होता है, बिल्कुल डेकोरम बनाऊंगा इसके ऊपर। यह बहुत सीनियर मेंबर है, ठीक है नहीं बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, डेकोरम बनाऊंगा भाई, डेकोरम बनाऊंगा, बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल है। अध्यक्ष महोदय आई एम सॉरी, आप कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द इसमें से निकलेगा, मैं कंक्लूड करा रहा हूं। ये मेरे निकाल दे भाई, उसमें से निकाल दे। अध्यक्ष महोदय, मैं सॉरी बोल दी भाई, सॉरी बोल दी, तारीफ भी कर देता हूं यार कितनी, फिर उसने भी तो देख लिया अगर। मैं कुछ बातें सरकार की नहीं, पार्टी की तरफ से समय है, आप नहीं बताएंगे, नहीं आप नहीं बताएंगे। ये पार्टी तय करेगी कि उसका कौन सा सदस्य कितना बोलेगा। आपकी कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ऑनरेबल मेंबर 20 मिनट से ज्यादा बोले हैं, इसलिए आप तय नहीं करेंगे और इस तरह का विषय बीच में कोई उठाए भी ना। ठीक है, ये सभी के लिए।
ये सभी के लिए। मैं अध्यक्ष आप conclude कीजिए please। महोदय कुछ चीजें सरकार की, मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की उसमें लाना चाहता हूं संज्ञान में। एक तो हॉस्पिटल्स की कमी, हॉस्पिटल्स की भी कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भी कमी। ये मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, क्योंकि आप तो ने तो अभी अपना काम कारवा शुरू करना है अभी, तो आपका तो कोई इसमें वो नहीं है। मैं पहले भी आवाज उठाता रहा। सफीदों में 31 पोस्ट सैंक्शनड है, 29,000 वोट है। नारनौंद के 13,500 वोट है सिर्फ। नारनौंद में 100 बेड का हॉस्पिटल है, सफीदों में सिर्फ 50 बेड का हॉस्पिटल है। सफीदों में 31 पोस्ट सैंक्शनड है, जिसमें से 31 में से 18 खाली है, सिर्फ 13 भरी हुई है। और नारनौंद में 73 पोस्ट हैं सैंक्शन, सिर्फ 53 खाली है, 20 भरी हुई है। और नारनौंद सिविल हॉस्पिटल में 12 डॉक्टर हैं, 42 सैंक्शन पोस्ट है। और सफीदों में 7 सैंक्शनड है, मुआना में 7 सैंक्शनड है, सिर्फ 1 डॉक्टर है। सबसे बड़ा गांव है अपने जींद जिले का। इसी तरह काड़वा है, 1 डॉक्टर। नेट सेल में ये है कि 23 पोस्ट खाली है और 8 सिर्फ भरी हुई। तो एक तो इस और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक कॉलेज मंजूर किया हुआ है गर्ल्स का जामनी में, और उसकी बजट कहीं और ले गए। वो क्लास तो लगती हैं, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप कंक्लूड कीजिए, आपका समय पूरा हो गया। लिख के दे देना, वो सब रिकॉर्ड में। 1 सेकंड जी, बस जल्दी करूंगा, कोई बात। अभी जल्दी घंटी ना बजाइयो, 1 मिनट और लगे, कोई बात। तो इसमें ये है कि एक तो ये वो जामनी का जो कॉलेज है, उसकी स्कूल में क्लास लगती है लड़कियों की, वो पिल्लू खेड़ा। तो वो 8 एकड़ जमीन बाकायदा सरकार के नाम है, वो कॉलेज जरूर बनवाना। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।